बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ फार्माकोलॉजी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उस पर किस तरह की ड्रग्स इफ़ेक्ट कर रही हैं और वो ड्रग्स कहाँ इफ़ेक्ट कर रही हैं और उन ड्रग्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ये सब जानने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि हमारा जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कहाँ से ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और फिर वो किस तरह के इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है हमारी बॉडी में। सो मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमें पता है कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। देखते हैं हम, तो नर्वस सिस्टम जो है क्या है, इट इंक्लूड्स नर्व फाइबर्स, गैंग्लियन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल दैट। और नर्वस सिस्टम जो है ना फिर आके दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें ना तो ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है इन आवर बॉडी, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना वो पेरिफेरी पे मौजूद होता है। लाइक वी कैन ईजीली अप्रिशिएट इन दिस डायग्राम कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना इट इज़ प्रेजेंट अलोंग द सैजिटल एक्सिस ऑफ आवर बॉडी। जो सैजिटल प्लेन है ना वो बिल्कुल मिड लाइन से पास हो रही होती है और बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दी गई, 2 इक्वल एंड सिमेट्रिकल हाफ। तो यूँ समझ लें कि बिल्कुल इस सेंटर में जो है ना हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। सबसे ऊपर ब्रेन होता है, फिर उसके बाद मिड ब्रेन एंड देन पोन्स एंड देन मेडुला एंड देन स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो सारा का सारा ना ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूडेड है। तो बेसिकली आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स 2 थिंग्स, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें ना दैट इज़ प्रेजेंट अलोंग द पेरिफेरी ऑफ आवर बॉडी। पेरिफेरी हम समझते हैं अवे फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, तो अवे फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस जो पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी में मौजूद होता है ना दैट इज़ आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फाइन। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें तो बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर्स। तो ये बात तो हमने पक्की कर ली कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें नर्व फाइबर्स ही होते हैं। अब किस तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, वो होती हैं हमारी एफरेंट डिवीजन और एफरेंट डिवीजन। एफरेंट डिवीजन कौन सी होती हैं कि वो नर्व की डिवीजन, वो नर्व फाइबर्स जो हमारी मतलब कि बॉडी के पार्ट्स हैं, हैंड्स या स्किन, फुट, कहीं से भी ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेकर जाती है। जबकि एफरेंट डिवीजन वो होती है जो हमारी सेंट्रल सिस्टम लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से कोई स्पेसिफिक मोटर फंक्शन जो है वो ले जाकर इफेक्टर ऑर्गन्स पे जनरेट करती है, दैट इज़ एफरेंट डिवीजन। एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो एफरेंट डिवीजन है वो फिंगर से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जा रही है एंड इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Basically, afferent neurons are those which carry information towards the central nervous system. इस सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जा रही है, then it enters into the dorsal horn of the spinal cord and then it enters spinal cord where it relays with interneuron. अब आगे जो नर्व निकल रही है अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड से दूर जा रही है एंड मूविंग टूवर्ड्स इफेक्टर ऑर्गन विच इज़ स्केलेटल मसल इन दिस केस, और वहाँ पे फिर इफेक्ट जनरेट कर रही है। तो यहाँ से एफरेंट और एफरेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। अब अगर हम एफरेंट डिवीजन की बात करते हैं विच मीन्स दैट द नर्व फाइबर्स विच आर मूविंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सॉरी, तो उसकी भी आके 2 डिवीजन्स होती हैं, वो भी 2 तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, वन इज सोमैटिक एंड अदर वन इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक सिस्टम में वो तमाम तरह की एफरेंट डिवीजन या वो तमाम तरह के नर्व फाइबर्स आते हैं जो इस तरह के इफेक्ट जनरेट करते हैं विच आर इन आर वॉलेंट्री कंट्रोल। लाइक प्रीवियस डायग्राम में हमने ऑब्जर्व किया था कि वहाँ पे स्केलेटल मसल था, तो हम सबको पता है कि स्केलेटल मसल का फंक्शन जो है दिस इज़ इन आर वॉलेंट्री कंट्रोल, तो उसकी क्लासिफिकेशन होती है अंडर सोमैटिक सिस्टम में। लेकिन वो फंक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते लाइक हार्ट बीट, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक मोटिलिटी ऑफ जीएलटी, वो सारे के सारे इनवॉलेंट्री फंक्शन जो हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्लासीफाई होते हैं। यानी वो एफरेंट डिवीजन्स जो हमारे हार्ट को, हमारे जीएलटी को या
उन ऑर्गन्स को इनर्वेट कर रही होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, डेट आर क्लासीफाइड अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये हमारे यहाँ पे मेन टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके फर्दर डिवीजन्स हैं, सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक आर मेजर वन। ओवरलिपन में एक और थर्ड डिवीजन दी हुई है, दैट इज इंटेरिक डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड डिस्कस अबाउट सोमैटिक सिस्टम। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हम देखते हैं कि जो डिफरेंट डिवीजन्स हैं हमारी बॉडी में नर्व फाइबर्स की, उनकी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। एक बात याद रखिएगा कि चाहे सोमैटिक हो, चाहे सिम्पथेटिक हो, चाहे पैरासिम्पथेटिक हो, उसमें 3 चीज़ें जो है ना वो कॉमन होंगी कि नंबर 1 जो है हमारा प्रीगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, दूसरा हमारा गैंग्लियन, और तीसरी हमारी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, ठीक है, और उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन्स, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है कि प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। राइट, तो जो हमारा नर्व फाइबर्स है ना उनको ओरिजिनेट करने के लिए ऑब्वियसली सेल बॉडीज़ रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो प्रीगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स जो हैं इनकी सेल बॉडीज़ लोकेटेड होती हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, विच में बी ब्रेन, विच में बी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे इनकी सेल बॉडीज़ मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ से फिर निकलेंगे प्रीगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। तो नाम ही इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स मतलब गैंग्लियन से पहले। तो गैंग्लियन से पहले अगर ये निकल रहे हैं तो ये गैंग्लियन पे जाके टर्मिनेट करेंगे, और यहाँ पे जो गैंग्लियन है ना प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर लोकेटेड होगा, और प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स जो हैं वो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे, विच आर गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। फिर यही गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना ये गैंग्लियन पे मौजूद रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेंगे और स्पेसिफिक इफ़ेक्ट जनरेट करेंगे। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट इफ़ेक्ट एक और नर्व फाइबर निकलेगा विच इज़ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। फिर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है ना, एज द नेम इंडिकेट्स कि ये गैंग्लियन से निकल रहा है, कि मतलब कि गैंग्लियन के बाद वाला पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। तो गैंग्लियन से जब इसका ओरिजिन होगा ये नर्व फाइबर्स जो हैं देन दे विल ट्रैवल टूवर्ड्स द इफेक्टर ऑर्गन। अब इफेक्टर ऑर्गन जो है ये भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि सोमैटिक के केस में स्केलेटल मसल होता है इफेक्टर ऑर्गन विच इज़ इन आवर वॉलेंट्री कंट्रोल, जबकि ऑटोनॉमिक के केस में हार्ट भी हो सकता है, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, और मुख्तलिफ ऑर्गन्स हो सकते हैं लाइक GIT विच आर नॉट इन आवर वॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है। तो उन्हीं इफेक्टर ऑर्गन्स पर भी एक स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर मौजूद होगा, ठीक है। और जिस तरह प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स ने एक स्पेसिफिक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया था, इसी तरह पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर भी एक स्पेसिफिक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज़ करेंगे विच इज़ न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो ये जो न्यूरो इफेक्टर न्यूरोट्रांसमीटर के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फिर यहाँ पे जो इफेक्ट ऑर्गन पे रिसेप्टर मौजूद है इसके साथ कंबाइन करेंगे और एक स्पेसिफिक इफेक्ट जनरेट करेंगे इन द इफेक्टर ऑर्गन। सो दिस इज़ द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं कि सिम्पथेटिक, पैरासिम्पथेटिक और सोमैटिक में, प्री गैंग्लियोनिक में, गैंग्लियोनिक में एंड द मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कि उनके ओरिजिन में क्या क्या डिफरेंस होता है। Before moving further, it is important to discuss some basic terms कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ये चीज़ें आगे भी डिस्कस की जाएंगी लेकिन अभी डिस्कस कर ली जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स वो नर्व फाइबर्स जो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं एज देयर न्यूरोट्रांसमीटर्स। इस तरह से कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, इट इंक्लूड्स दोज रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी जिन पे आगे एसिटाइलकोलिन ऐड करते हैं और फिर वो स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक निकोटिनिक रिसेप्टर्स और दूसरे मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स दोज नर्व फाइबर्स विच रिलीज ईदर नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एज देयर न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन ही होते हैं। इसी तरह एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स इंक्लूड्स दोज रिसेप्टर्स
जिन पे या आके एपिनेफ्रिन ऐड करते हैं या नॉर एपिनेफ्रिन ऐड करते हैं। उनकी फिर आगे फर्दर दो टाइप्स होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारी इफरेंट डिवीजन होती है ना, उसके दो टाइप्स होती हैं। एक होती है सोमैटिक और दूसरी होती है ऑटोनॉमिक। सोमैटिक इट इंक्लूड्स दोज नर्व फाइबर्स जो ऐसे मतलब कि इफेक्टिव ऑर्गन्स को इनोवेट करते हैं विच आर इन आर वॉलेंट्री कंट्रोल। तो सोमैटिक के केस में क्या होता है कि नर्व फाइबर्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलता है, जो मोस्ट प्रोबेबली क्रेनियल नर्व्स ही होती हैं, ठीक है, और वो पास करता है, वो आगे किसी गैंग्लियन से नहीं गुजरता। बीच में सोमैटिक सिस्टम का जो नर्व फाइबर है ना, वो कहीं पर भी किसी भी गैंग्लियन में रिले नहीं होता और फिर आगे जाकर ये एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करता है, मतलब कि ये भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। आगे जाकर जब ये एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करता है तो फिर वो स्केलेटल मसल पे जो ये स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स मौजूद हैं विच आर निकोटिनिक रिसेप्टर्स। हमने अभी डिस्कस किया कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो उन पर एसिटाइल कोलिन ही आके ऐड करेगा। तो जब एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे आके ऐड करता है, वो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ना मूविंग टूवर्ड सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक डिवीजन, इनका थोड़ा सा ना डिफरेंस आता है कि सिम्पथेटिक का जो नर्व फाइबर्स हैं, हमने ये तो पक्का की बात की कि प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स जो हैं वो हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही निकलेंगे, लेकिन कहाँ से? सिम्पथेटिक का जो नर्व फाइबर्स है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, वो निकलते हैं फ्रॉम थोराकोलम्बर रीजन। थोराकोलम्बर रीजन किसका? स्पाइनल कॉर्ड का, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के वो सेगमेंट्स जो हमारे थोरेसिक और लंबर रीजन में मौजूद है, वहाँ से हमारे सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स का ओरिजिन होगा। और ये भी एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब कि सिम्पथेटिक सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं ये भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं। आगे जाके एज यूजुअल ये एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करेंगे और जैसे मैंने कहा था कि ये आगे जाके गैंग्लियन पे ऐड करेगा इनका न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पे जो गैंग्लियन पे लोकेटेड होगा वो भी मतलब एक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है विच इज़ अ निकोटिनिक रिसेप्टर। यहाँ पर आके एसिटाइल कोलिन इसके साथ कंबाइन करेगा और आगे से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकलेगा और सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर और सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये एड्रीनर्जिक न्यूरॉन है, मतलब कि ये नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ करवा रहे हैं, ठीक है, और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ करवा रहे हैं, तो यानी कि मतलब ये जिस पे ऐड करेगा वो हमारे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे। तो स्पेसिफिक टाइप के एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे आके नॉर एपिनेफ्रिन ऐड करेगा और फिर वो वेरियस इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। इन द सेम वे पैरासिम्पथेटिक की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम क्रेनियोसेक्रल रीजन, मतलब कि क्रेनियो हमारा जो ब्रेन है, सेक्रल रीजन मतलब कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के वो सेगमेंट्स जो हमारे सेक्रल रीजन में लोकेटेड है, वहाँ से पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स का ओरिजिन हो। इन द सेम वे इसके सारे नर्व फाइबर्स जो है वो कोलिनर्जिक है। एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करेगा, वही एसिटाइल कोलिन आगे गैंग्लियन पे मौजूद निकोटिनिक रिसेप्टर पे आके एक्ट करेगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकलेगा। यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स भी कोलिनर्जिक ही होंगे, वो भी एसिटाइल कोलिन ही रिलीज़ करेंगे और वो जो एसिटाइल कोलिन है वो अब स्पेसिफिक इफेक्टर ऑर्गन पे मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। हमने पढ़ा था मस्क्यूरेनिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स दोनों के दोनों कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, तो दोनों पे एसिटाइल कोलिन ही आगे एक्ट करेगा। तो ओरिजिन का तो डिफरेंस हम देख चुके हैं कि सिम्पथेटिक जो है उसका ओरिजिन हो रहा होता है थोराकोलम्बर रीजन से, जबकि पैरासिम्पथेटिक जो है इसका ओरिजिन हो रहा होता है हमारे क्रेनियोसेक्रल रीजन के। अब कुछ और इम्पोर्टेंट ओरिजिन्स भी हैं, इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस भी हैं इसके। लाइक सिम्पथेटिक सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं ना, डेट आर शॉर्टर वन, वाइल पैरासिम्पथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं ना, डेट आर लॉन्गर वन। इन द सेम वे जो सिम्पथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं ना, डेट आर लॉन्गर वन, जबकि पैरासिम्पथेटिक में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं डेट आर शॉर्टर वन, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इनकी गैंग्लियन का भी आता है। सोमैटिक में तो गैंग्लियन होता ही नहीं है। जो सिम्पथेटिक है ना उसमें गैंग्लियन इज़ लोकेटेड जस्ट नियर द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जबकि पैरासिम्पथेटिक जो है ना उसमें गैंग्लियन जो है इट इज़ लोकेटेड जस्ट नियर द इफेक्टर ऑर्गन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीवर इफेक्टर ऑर्गन है, तो पैरासिम्पथेटिक का जो गैंग्लियन है इट वुड बी लोकेटेड जस्ट नियर द लीवर।
अब एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है और सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो सिम्पथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं ना, वो उनकी ब्रांचिंग एक्सटेंसिव होती है। अब इसका क्या मतलब है, लेकिन जो नर्व फाइबर्स हैं ना, उनमें कैपेबिलिटी होती है कि एक नर्व फाइबर आ रहा है तो फिर वो मुख्तलिफ मोर देन वन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए, मोर देन वन ब्रांचेस दे वो, ठीक है। और इसी तरह जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं ना सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के, वो मोर देन वन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब काफ़ी सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो सकते हैं वो। और वो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स फिर जाकर बॉडी के मुख्तलिफ गैंग्लियन को इनर्वेट करें, ठीक है। इन द सेम वे जो हम सिम्पथेटिक सिस्टम का आउटपुट देखते हैं ना, डैट वुड बी जनरेटेड बाय द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स जो एक स्पेसिफिक गैंग्लियन से निकल रहा है ना, उसमें भी कैपेबिलिटी होती है कि वो मुख्तलिफ न्यूरॉन्स में नर्व फाइबर्स में डिवाइड हो सके। और फिर वो जो मुख्तलिफ नर्व फाइबर्स में डिवाइड होगा तो वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, मुख्तलिफ इफेक्टर ऑर्गन्स को जाके भी इनर्वेट कर सकते हैं, लाइक मोर देन वन इफेक्टर ऑर्गन। तो सिम्पथेटिक का इफेक्ट कभी भी लिमिटेड नहीं होता, इसका मतलब कि काफ़ी एक्सटेंसिव इफेक्ट होता है। जबकि पैरासिम्पथेटिक की अगर हम बात करें तो उसका इफेक्ट स्पेसिफिक होता है, लाइक उसकी जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं उनकी ब्रांचिंग जो है वो लिमिटेड होती है, वो एक्सटेंसिव नहीं होती। और उसका कोई एक ही मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है जो स्पेसिफिक ऑर्गन को जाकर इनर्वेट करता है। जैसे विसरा को लीवर को जाकर इनर्वेट करना है तो लीवर को ही जाकर इनर्वेट करेगा। सिम्पथेटिक जो है, जैसे हमने कहा कि वो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, एक नर्व फाइबर जो काफ़ी सारे नर्व फाइबर्स में डिवाइड हो रहा होता है, तो वो काफ़ी सारे गैंग्लियन को इनर्वेट करेगा। वो मुख्तलिफ गैंग्लियन जब इनर्वेट करेंगे तो वो मुख्तलिफ गैंग्लियन से मुख्तलिफ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स इनर्वेट निकलेंगे। और वो मुख्तलिफ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स मज़ीद डिवाइड होने की कैपेसिटी रखते हैं, और वो फिर वो मुख्तलिफ इफेक्टर ऑर्गन्स को भी इनर्वेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। सो वी कैन से डैट कि सिम्पथेटिक इफेक्ट जो है वो डिफ्यूज़ होता है, जबकि पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्क्रीट होता है, लिमिटेड होता है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, विच इंक्लूड्स इफेक्ट ऑफ सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिम्पथेटिक है उसका फंक्शन है टू प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर फाइट रिस्पॉन्स, मतलब कि वो हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस में रेडी करता है। जबकि पैरासिम्पथेटिक है उसका इफ़ेक्ट बिल्कुल ऑपोजिट है, वो इमरजेंसी सिचुएशन ओवर होने के बाद हमारी बॉडी को काम डाउन करता है, हमारी बॉडी को वापस रेस्ट की कंडीशन में लेकर आता है। इसके लिए बॉडी के ना मुख्तलिफ तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं जो लिपनकोर्ट के फिगर 3.3 में डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे रेड में सिम्पथेटिक इफ़ेक्ट्स हैं, जबकि ब्लू में जो है वो पैरासिम्पथेटिक इफ़ेक्ट्स हैं। पहला हम देखते हैं आई का इफ़ेक्ट। तो साफ पता चल रहा है कि जब मतलब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, सबसे पहले हमारा प्यूपल डायलेट करता है। तो जब प्यूपल डायलेट करता है, दैट इज़ ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ रेडियल मसल्स, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरस रेडियल मसल्स, क्योंकि आइरस के रेडियल मसल्स जो होते हैं वो अराउंड प्यूपिल मौजूद होते हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यूपिल एज अ रिजल्ट डायलेट करेगा। और इन द सेम वे अगर पैरासिम्पथेटिक एक्शन हुआ है कि अब बॉडी जो है वो काम डाउन हो गई है, तो सबसे पहला जो होगा वो प्यूपिल वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा, वापस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा प्यूपिल। वो अब ऑपोजिट होगा, इट वुड बी ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस पिंस्टर मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स, ठीक है। और मुख्तलिफ तरह के इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं विच आर प्रेजेंट इन द फिगर 3.3 ऑफ लिपनकोर्ट। और ये इफ़ेक्ट्स इनफ हैं। So at this point इंट्रोडक्शन टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ कंप्लीट। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आगे जो है फर्दर प्रोसीड करने के लिए एक स्पेसिफिक लेआउट भी ले लिया जाए। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी होते हैं, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स भी होते हैं। और फार्माकोलॉजी में अगर हम डिस्कस करेंगे तो हर जगह, चाहे वो CNS है, चाहे वो ANS है, या कोई भी बॉडी का सिस्टम है जिस पे हमने ड्रग्स का इफ़ेक्ट पढ़ना है, तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं कि ड्रग या तो एगोनिस्ट होगी या एंटागोनिस्ट होगी। और ड्रग का इफ़ेक्ट कहाँ पे होगा, वो हमारे रिसेप्टर पे होगा। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे ऐड करने वाली ड्रग एगोनिस्ट भी हो सकती है, एंटागोनिस्ट भी हो सकती है। एगोनिस्ट कौन सी होती हैं, जो हमारे
रिसेप्टर्स जो हैं उनसे स्पेसिफिक उसी तरह का इफ़ेक्ट जनरेट कर सकती हैं। एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जो आके रिसेप्टर पे बाइंड तो कर जाती हैं, लेकिन वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं और वो किसी तरह का इफ़ेक्ट जनरेट नहीं होने देती। इसी तरह एड्रीनर्जिक जो हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जिन पे नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन आगे ऐड कर सकते हैं, उस पर भी जो मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स आगे ऐड करेंगी वो या तो उस रिसेप्टर की एगोनिस्ट होंगी या एंटागोनिस्ट होंगी। तो आगे जो फार्माकोलॉजी और फोटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको हमने 3-4 डिवीजन्स में पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर जो होगा इट वुड बी बेस्ड ऑन कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, यानी कि कौन सी ड्रग्स हैं हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे जो हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को आके स्टिमुलेट करिए और फिर वो किस तरह का इफेक्ट जनरेट कर रही है और उससे क्या टॉक्सिक इफेक्ट निकलते हैं। और अगला जो होगा चैप्टर वो होगा कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट पे, मतलब कि जो हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उन पे कौन सी ऐसी ड्रग्स आके इफ़ेक्ट करी हैं जो मतलब कि उस रिसेप्टर की एक्टिविटी बिल्कुल ब्लॉक कर देती हैं। इन द सेम वे एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट पे हमारा 4th चैप्टर होगा कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे आगे जो ड्रग्स एक्ट करी हैं वो किस तरह से एड्रीनर्जिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, किस तरह के सिम्पथेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं और किस तरह से उसी रिसेप्टर में से उसी का इफ़ेक्ट जनरेट करती हैं। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट जो है दैट वुड बी आवर लास्ट चैप्टर। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं कौन से ऐसे मतलब कि ड्रग्स हैं जो हम आगे हमारे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, अल्फ़ा रिसेप्टर्स या बीटा रिसेप्टर्स पे को आके ब्लॉक कर देती हैं और वहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं होने देती। सो हेयर वी आर डन विद इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी ऑफ ANS. होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.